हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कोइन ऐप के थ्रू। दोस्तों कोइन ऐप ज़ीरोधा का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए कोइन के थ्रू आपको एक ज़ीरोधा के अंदर आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके पास ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट है, तभी आप कोइन में लॉगिन कर पाएंगे। और दोस्तों मैं कोई कोइन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कोइन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं उसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आप बेशक तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या फिर आप किसी और ऐप के थ्रू भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कोइन ऐप में हम कैसे म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड कितने कितने तरह के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपने ज़ीरोधा अकाउंट में जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास ज़ीरोधा अकाउंट है और ज़ीरोधा अकाउंट से दोस्तों कोइन ऐप खोलने के लिए दोस्तों पहले हमें प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, जहाँ से हम क्लिक करेंगे अपना कोइन ऐप में। जैसे कोइन ऐप इसमें आ रहा है, कोइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारा कोइन का वेबसाइट खुल जाता है। दोस्तों ये ब्राउज़र वर्जन है, यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर किसी एक्सेस के म्यूचुअल फंड में लगाना है तो एक्सेस जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो सारे एक्सेस के म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे वो डेट प्लान हो, चाहे वो इक्विटी प्लान हो, डायरेक्ट प्लान हो या फिर ओपन एंडेड फंड हो, क्लोज एंडेड फंड हो, ग्रोथ प्लान हो, डिविडेंड प्लान हो। दोस्तों हर तरह के म्यूचुअल फंड के प्लान आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इनकी ऐप के थ्रू। तो दोस्तों चलिए ऐप में चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर ऐप के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास कोइन ऐप जो कि मैंने खोली हुई है अभी आपके सामने। दोस्तों मैंने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इस ऐप के थ्रू। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं होम पेज पे हूँ। होम पेज पे आप देख सकते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है। 25,000 पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और जो कि अभी मुझे 12,800 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। मेरा टोटल पैसा अभी 25,000 से 37,700-800 रुपया कुछ बन चुका है। तो दोस्तों पहले हम देखें कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहूँगा आपको। मैं नीचे इन्वेस्टमेंट वाले बटन पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट आ जाती है सामने। दोस्तों मैंने लगाया हुआ है पैसा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। दोस्तों मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को, तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाती है। मेरा प्रॉफिट सबसे ऊपर आ रहा है दोस्तों 12,798 रुपये का, जिसपे कि मुझे रिटर्न मिला है 26% का पर एनम। मतलब एक साल में 26% के हिसाब से रिटर्न मिला है। काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ दोस्तों इसे। और दोस्तों मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता चल रही है यहाँ से आपको 24,999 यानी कि 25,000 रुपये लगाया हुआ है, जिसकी करंट वैल्यू 37,800 रुपया समथिंग हुई है। आपको मेरी एवरेज NAV दिख रही है जो कि 47.74 है। और मैंने जो यूनिट परचेज़ किए है वो है 523 यूनिट्स, 523.57 यूनिट्स, जिसकी करंट वैल्यू आज के टाइम में 72 रुपया 19 पैसे के आसपास चल रही है। दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जाके देखना चाहें कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मतलब कौन इन्वेस्ट करता है हमारा पैसा, कौन फंड मैनेजर है और किन किन जगह पर हमारा पैसा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर जहाँ पे हमारा लिखा है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसके बगल में जो एरो है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंटली NAV कितनी चल रही है। NAV मतलब जो प्राइस होता है म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का, वो कितना चल रहा है, जो कि 72 रुपये 19 पैसे के आसपास है। पिछले 5 साल में दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है ये 17.47% के रेट से पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। CAGR इसकी 7.47% है पिछले 5 साल में। मिनिमम आप पैसा इसके अंदर 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, मतलब जब आप बेचते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है और खरीदते हैं तो भी कोई चार्ज नहीं लगता है। और दोस्तों एक्सपेंस रेशो 0.8% है, मतलब कि जब आपके फंड मैनेजर हैं जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो पूरे आपके जितना पैसा है उसका 0.08% कमीशन हर साल का लेते हैं। दोस्तों हम नीचे बढ़ेंगे अभी। आप दोस्तों यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख सकते हैं आप इस म्यूचुअल फंड का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या फिर मैक्सिमम जब से शुरू हुआ है 2013 में दोस्तों ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अंदर 29,575 रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ है 29,575 करोड़ रुपया। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उनका नाम है जिनेश गोपानी। आप देख सकते हैं, इनके बारे में जानना चाहें तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है फंड मैनेजर्स के बारे में। और दोस्तों इन्होंने किन किन सेक्टर में पैसा लगाया है यहाँ से देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में 26% पैसा लगा हुआ है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 19% और बाकी सब आप देख सकते हैं दोस्तों विजिट करके कोइन ऐप को। दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है बजाज फाइनेंस के अंदर, जो कि 9% जो पूरे फंड का पैसा बजाज फाइनेंस में है। TCS में लगाया है दोस्तों 7.7%, DMart के अंदर लगाया 207%, कोटक महिंद्रा बैंक में 6%। और आप और भी देख सकते हैं किन किन कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, पूरी लिस्ट यहाँ पे आती है। दोस्तों अगर आप और बाय करना चाहते हैं तो नीचे बाय का बटन है, बटन पे क्लिक करके और म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। SIP करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं।
SIP जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप कितने की SIP जाएगी, मतलब आपका हर महीने कितना पैसा आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में लगेगा, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि आपको बार बार विजिट करके म्यूचुअल फंड बाय करने की जरूरत नहीं है। आप SIP ऑन कर दीजिए और आप ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे जैसे आप SIP लगाते हैं। SIP में आपको अमाउंट डालना है, हर महीने कितना पैसा लगाना है आपको, हर महीने डाल सकते हैं, वीकली या हर 15 दिन, आप क्वार्टरली बेस पे डाल सकते हैं। अगर महीने की मान लो 500 रुपये डालना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अमाउंट ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मिनिमम आपको 500 रुपये डालना पड़ेगा एक बार में। आप आज से SIP शुरू करना चाहते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी अभी चली जाएगी, और आज से नहीं करना चाहते तो उसको अनटिक कर सकते हैं। आप जिस भी डेट से आप शुरू करना चाहते हैं आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ऑटोमेटिक SIP सेटअप है, जिसमें आप आपकी SIP बढ़ा सकते हैं हर साल जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उसी % में आप अपनी SIP बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप जहाँ पे जितना % डालेंगे उतना आ जाएगा। करंटली 100% लिखा हुआ है, जनरली होता है लोगों की सैलरी 10 से 15% बढ़ती है हर साल, तो इसमें आप 15 डाल सकते हैं, जिससे कि आप अगले साल जितना भी आप इस साल इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल 15% बढ़ के इन्वेस्ट होगा आपका अगले साल। दोस्तों हम चलते हैं, हम देख सकते हैं, हम अब देखते हैं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों नीचे एक बटन है डिस्कवर करके, डिस्कवर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाती है सारे म्यूचुअल फंड की जो भी आपके अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों इक्विटी फंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। दूसरा डेट फंड है जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपका पैसा डेट्स में लगाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, जिसके अंदर वो आपका ब्याज कमाती है और ब्याज आपको देती हैं। दोस्तों इक्विटी फंड थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर नीचे भी जाते हैं, लेकिन डेट फंड का नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। हार्डली 1000 में से 1 या 2 केस होते हैं जहाँ पे कि डेट फंड में आपको लॉस होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपको हर महीने का थोड़ा ब्याज कमाती है कंपनियाँ, और आपको डिविडेंड वाला प्लान है तो आपको बांट देंगी, डिविडेंड का प्लान नहीं होगा तो आपकी जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है बढ़ती रहेगी वो एक कंसिस्टेंट वे में। दोस्तों हाइब्रिड फंड होता है, हाइब्रिड उसके बाद हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होता है, आपका इक्विटी और डेट मिक्स होता है। मतलब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, वो म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, आपका पैसा इक्विटी में भी लगाएंगे, शेयर मार्केट में भी लगाएंगे, और आपका डेट फंड में भी लगाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनमें भी लगाते हैं, और थोड़ा बहुत गोल्ड में भी लगाते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जब आपकी शेयर मार्केट नीचे जाती है तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फिर भी डेट से पैसा कमा रहे होते हैं, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इक्विटी का जो बेनिफिट होता है वो भी ले पाते हैं, शेयर मार्केट का बेनिफिट भी ले पाते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में दोस्तों आप तब यूज़ करते हैं जब आपको पैसा लगाना होता है ओवरऑल मार्केट के अंदर। इसके अंदर आप मिल लिया पैसा लगाते हैं सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर। दोस्तों इंडेक्स फंड और भी कई तरह के हो सकते हैं, कई बाहर के देशों के इंडेक्स फंड भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे आपको चाइना में लगाना है तो शंघाई कंपोजिट है, अगर आपको यूएस की मार्केट में लगाना है तो नेस्डैक भी अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद दोस्तों फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, वो म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालेंगे, तो जो म्यूचुअल फंड एग्जैक्ट अभी करंटली काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उन म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे, वो म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को देगा, और वो दूसरा म्यूचुअल फंड आगे जाके पैसा लगाएगा इसके अंदर, इसलिए इसको फंड्स ऑफ फंड्स बोलते हैं। तीसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में क्या होता है, आपके पर्पस के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं म्यूचुअल फंड। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के लिए लेने हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक फंड बनाया गया है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो इस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाना है तो इस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए। उस हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड डिज़ाइन करती हैं फंड मैनेजमेंट कंपनी जो भी है, वो आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में हैं, मान लीजिए आप 50 की एज में हैं, तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसकी वैल्यू कम फ्लक्चुएट होती है, जो ज़्यादा सेफेस्ट है। हालांकि उनमें रिटर्न कम होता है, लेकिन आपको उसमें जो रिटर्न मिलने की संभावना वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इनके अंदर जाके हम विजिट करेंगे, देखेंगे। जैसे इक्विटी के अंदर है कई सारे अलग अलग होते हैं, इक्विटी के अंदर भी फ्लेक्सी कैप होती हैं जिसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे कैप्स होती हैं। फिर ELS है जिसके अंदर आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। इनकम टैक्स आपको लगता है जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपकी इनकम से कम हो जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए, जिससे आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। फिर आपका मिड कैप है, मिड कैप में मिड कंपनियाँ होती हैं। लार्ज कैप में ब्लू चिप कंपनीज पाएंगी दोस्तों। वैल्यू कंपनीज होती हैं जिसके अंदर जो वैल्यू कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमारे देश में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है, और साथ में दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हमारी वैल्यू कंपनीज होती हैं। ITC हो गया। और फिर लार्ज एंड मिड कैप है, इनमें मिक्स होंगी कंपनियाँ इन म्यूचुअल फंड वालों में। फोकस्ड होती हैं, फोकस के अंदर आपको एक स्पेसिफिक तरह की कंपनियों में ही पैसा लगाती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियाँ। स्मॉल कैप्स हो गई, मल्टी कैप्स हो गई, हर तरह की है दोस्तों। आप यहाँ पे हम एक खोल के देख लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों। हम मिड कैप वाले फंड को खोल के देखते हैं। मिड कैप में दोस्तों हमारे पास कई सारे फंड है, अलग सब कंपनियों के दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे मिड कैप में जो पैसा लगाती हैं।
हम HDFC जो कि मार्केट लीडर है तो हम उसी का देखते हैं। ग्रोथ प्लान देखते हैं दोस्तों, कितना रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल में 13.58% इन्होंने रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का देखें तो 16.73% है। आप यहाँ से ईयर चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न पिछले 1 साल में कितना है, कितने साल में कितना है। 1 साल में 76% रिटर्न आया है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, इन्होंने इस चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, और नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा किन सेक्टर में कितना पैसा लगाया हुआ है म्यूचुअल फंड में। इसके इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, जो कि जिनका नाम है चिराग। और आप और नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फंड के अंदर कौन कौन से शेयर हैं, जैसे कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, सुंदरम फाइनेंस है, और बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं इन्हें। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। डेट फंड के अंदर मेनली कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती हैं, मनी मार्केट है, अलग अलग जगह पे पैसा लगाती हैं जहाँ पे उनको ब्याज मिलता है। इनका आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि चौथे नंबर पर आपको दिखेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उसके अंदर हम जाते हैं तो कई सारी कंपनियाँ, हर कंपनियाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाती हैं। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम मेनली HDFC का देखेंगे दोस्तों, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। तो HDFC का ग्रोथ प्लान देखेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आप देखेंगे तो 9.64% इन्होंने रिटर्न कमाया है एनुअली, जबकि FD के अंदर जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है आज के टाइम में 5% मिलता है। 5% के आसपास FD में मिल रहा है, लेकिन आपको बॉन्ड्स के अंदर 9% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिसीजन होता है इनमें इन्वेस्ट करने का भी। और इसका एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे 0.3% है, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप जितना भी आपकी कमाई होती है उसमें से 0.3% वो काट लेती हैं, बाकी आपको दे देती हैं। तो काफ़ी अच्छा डेट ये सब्सिट्यूट हो सकता है FD का। आप यहाँ पे देख सकते हैं किन सेक्टर में लगाया हुआ है इन्होंने पैसा, इनका फंड मैनेजर कौन है। नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि किन किन कंपनी में और किन किन गवर्नमेंट को पैसा ये लैंड करती हैं टू अर्न इंटरेस्ट। तो दोस्तों दैट्स इट अबाउट डेट बॉन्ड्स। उसके बाद हम हाइब्रिड बॉन्ड देखेंगे। हाइब्रिड बॉन्ड के अंदर आपको हर तरह के दिखेंगे, मल्टी एसेट एलोकेशन है, कंजर्वेटिव हैं, आर्बिट्रेज है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव के अंदर दोस्तों क्या होगा, आपकी इक्विटी ज़्यादा होती है, डेट कम होती है। आर्बिट्रेज के अंदर दोस्तों आपका हेज क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे गोल्ड से हेज करती हैं नॉर्मली कंपनियाँ, जैसे इसमें चलते हैं हम ग्रोथ वाले प्लान में, कोटक में। तो इसका रिटर्न पिछले 3 साल में 5.84% है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो इन्होंने लोन दिया हुआ है और शेयर में भी इन्वेस्ट करती हैं और कई सारे डेट में भी इन्वेस्ट करती हैं। इन सब कंपनियों को किसी में लोन दिया हुआ है, किसी के अंदर इन्होंने शेयर मार्केट में जो इनके शेयर्स हैं कंपनियों के, उनमें पैसा लगाया हुआ है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं इनके पास दोस्तों। बेसिकली ये मोटेड डील हमें ऊपर से मिलेगी। म्यूचुअल फंड में इन्होंने दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है 24%, मटेरियल्स में पैसा लगाया हुआ है, और फिर फाइनेंशियल्स में मतलब कंपनियां हैं मटेरियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, रिवर्स रेपो यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग चीज़ों में पैसा लगाया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइब्रिड होते हैं आपके डेट। हाइब्रिड के अंदर दोस्तों और भी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक मल्टी एसेट एलोकेशन है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कंपनियां कहाँ कहाँ लगाती हैं सेक्टर में। ये सब शेयर्स हैं, शेयर्स की किन किन सेक्टर में है। बाकी कुछ पैसा रिवर्स रेपो में यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगा रखा है। तो ये मिक्स होते हैं, इक्विटी और डेट के मिक्स होते हैं, और गोल्ड में भी लगाती हैं कंपनियाँ। फिर इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में मेनली आपको निफ्टी में पैसा लगाना है। जो देसी इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ग्रो करते हैं, तो आप इनमें पैसा लगा सकते हैं ईजिली। तो इनमें कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है। जो निफ्टी के अंदर कंपनी है उन्हीं कंपनियों में आपका इन्वेस्ट होता है पैसा। ये फंड्स ऑफ फंड्स हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता है, तो वो होता है ये। आप देखेंगे तो आप नीचे आएंगे तो 14% का रिटर्न है दोस्तों पिछले 3 साल में। बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है इसने भी। आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक म्यूचुअल फंड ने दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है। इस कंपनी ने इन सब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया हुआ है, खुद ही के म्यूचुअल फंड में दूसरे में पैसा लगा रखा है। सो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा है। ये लोग आपके लिए म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं और इसमें पैसा लगा देते हैं। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो मोतीलाल ओसवाल है, इन्होंने भी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जिसमें मैंने बताया था रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए डिफरेंट आपके पर्पस होते हैं। उसके लिए म्यूचुअल फंड बनाए हुए हैं जिसके अंदर आप लगा सकते हैं पैसा। अलग अलग पर्पस होते हैं आपके, जो कि आपकी सेविंग्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं। देख सकते हैं आप, रिटायरमेंट फंड है आपका, राइट। इसमें 9.87% रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है पिछले 3 साल में। और आप देख सकते हैं इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्होंने मेनली बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, 7.6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स एंड डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर। तो दोस्तों ये था आपका म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, आप कैसे देख सकते हैं। बाकी
दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि आप ज़ीरोधा में कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। बहरहाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ज़ीरोधा की, जहाँ पे क्लिक करके आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, आपको बस एक आपका फ़ोन नंबर डालना होता है जिस पे आपको OTP आता है। उसके बाद ईमेल ID वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड उसमें फ़ोटो डालनी होती है, खींच के आप फ़ोन से ही दोस्तों अकाउंट खोल सकते हैं। आपका आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकें, और आपका दोस्तों 5 मिनट का प्रोसेस है, आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में ईजिली खुल सकता है। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और तो केवल 200 रुपये लगते हैं दोस्तों अकाउंट खुलवाने के लिए। और दोस्तों आपको फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज अगर पसंद है तो मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं जल्दी आऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ।